हेमराज बराबी जो कि राजा महाराजा परिवार से ही जाने जाते हैं। 4 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए और पहली रेड में टच पॉइंट के साथ खाता खोलता हुआ और स्वागत है हमारे बीच जैसा कि गणपत पांडे जी। जबकि आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं चाहूंगा सांडी जी से अब अपने बुखार से आगे का आंखों देखा हाल सुनाए। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे जो हमारे कमेंटेटर साथी भाई गणपत सांडिया जी का, जो कि आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजू बराबी जी और इस मंच में विराजमान वरिष्ठ नागरिक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारीगण और दूर दराज से चलकर आए सभी सम्मानित खिलाड़ी बंधु, सभी को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बढ़िया आगाज, बढ़िया मुकाबला कहा जाएगा और दोनों टीमों की तुलना करें जहाँ तक तो काफी अनुभवी खिलाड़ी है जहाँ तक देखा जाए तो मुर्गी टीम। और एक बार फिर 4 के डिफेंड मुकाबला चलता हुआ काफी अंदर तक प्रवेश करते हुए राइट कॉर्नर में प्रवेश करते हुए 4 ही डिफेंडर है। एक बार फिर काफी अंदर तक प्रवेश और संयम का परिचय देते हुए यहाँ पर देवा बराबी वापस और चले उमेश बाहुबली 15 नंबर जर्सी के साथ राइट कॉर्नर में प्रवेश करते हुए बढ़िया आगाज और इस बार खाली हाथ वापस एफपीबी रेड और उमेश चले स्टार लीडर अपनी टीम के लिए। 4 की डिफेंडर है जहां तक देखा जाए तो और स्कोर बोर्ड 4 की बात सुन, लेकिन इस बार उमेश काफी अंदर तक, लेकिन इस बार निश्चित ही 2 पॉइंट मिलेगा। कहीं ना कहीं तालमेल की कमी महसूस करते हुए यहाँ पर खाफी टीम और मेरे साथ हमारे परम सम्मानीय जो अपनी टोलस से बिलोंग करते हैं सम्मानीय बाबा श्री दुर्गेश सुईके जी भी अच्छा वक्ता और अच्छा कमेंटर करते हैं। मैं चाहूंगा आगे का आपको देखा हाल के लिए प्लीज कर। बहुत बहुत धन्यवाद मामा श्री सांडिया जी। सर्वप्रथम जाम खानी के पावन माटी प्रबुद्ध गणमान्य नागरिक और कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार किए हुए समस्त युवा साथी मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के श्री चरणों को नमन करते हुए आज की कमेंट्री की शुरुआत करना चाहता हूं। तो यहाँ पर एक घमासान मुकाबला थामी वर्सेस मुर्गी के मध्य में और यहाँ पर जबरदस्त चीते के भांति फुर्तीले यहाँ पर छोटे काटे की युवा प्लेयर है मुर्गी की तरफ से अच्छा रेड करते हैं अपनी टीम के लिए। और वही थामी को अभी खाता खोलना बाकी है और 11 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त अभी भी मुर्गी के पास। तो देखना होगा खामी क्या इस प्रतियोगिता में अपना खाता खोल पाता है या नहीं। 5 ही डिफेंडर है इस समय खामी की कोर्ट पे, देखना होगा मुर्गी के ये युवा प्लेयर जो कि छोटे काठी की युवा रेडर है, शानदार रेड का माइंड पेश करते हैं और एक बार पुनः चपल चुस्त चीते के भांति गजब का यहाँ पर फुर्ती दिखाते हुए। तो कहीं ना कहीं अभी भी खाता खोलना बाकी है यहाँ पर खामी टीम को। अच्छा भव्य आगाज यहाँ पर, जैसा कि आज मड़ई मेला का भी दिन है और तमाम दर्शक बंधु दूर दराज से आए हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, पितृ शक्ति मातृ शक्ति और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के सहयोग से यह एक भव्य आयोजन वीवो प्रो कबड्डी 2026 और यहाँ पर ऑल आउट की स्थिति खामी के खिलाड़ियों के द्वारा। और देखना होगा यहाँ पर सुपर टैकल होने क्या करते हैं खामी के खिलाड़ी, क्या खाता खोल पाएंगे, इस मौके को भुना पाएंगे या नहीं, वक्त ही बताएगा वक्त के तकाजे में। लेकिन असफल प्रयास, एक बार पुनः ऑल आउट की स्थिति, सिंगली खिलाड़ी बचा हुआ है। तो देखना होगा क्या खाता खोलने में कामयाब होते हैं या नहीं। और यहाँ पर ऑल आउट होता हुआ यहाँ पर खामी की टीम अच्छा खेल का परिचय दिया हुआ है यहाँ पर मुर्गी के खिलाड़ियों के द्वारा। एक भव्य आयोजन बढ़िया रूपरेखा तैयार किया है यहाँ के युवा साथी और गणमान्य नागरिकों के द्वारा। तो मैं चाहता हूँ मेरे कमेंटेटर साथी सांडिया जी आगे का आंखों देखा छोड़ने का कष्ट करेंगे। मामा श्री ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय डीएस जी। और इस रूपरेखा का जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है आप परम सम्मानीय ओमकार त्रिनाथ जी और आप है परम सम्मानीय कन्हैया हुड्डे जी सचिव के रूप में विराजमान है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप है चैन सिंह धुर्वे जी, सुखराम तिलगाम जी और आप है परम सम्मानीय उमेश बराबी जी, जोहन सिंह धुर्वे जी
और आप है परम सम्मान्य माधव श्राव जी, और आप है परम सम्मान्य ईश्वर परते जी, और आप है सम्मान्य तिरेश सयाब जी, सोहन सिंह गुप्ते जी, ग्राम उजीर चंद्र सिंह पूर्वे जी, और आप है सुखदेव सयाब जी, और आप परम सम्मान्य गंधी सिंह परते जी, और अध्यक्ष के रूप में विराजमान है यहाँ पर सम्मान्य ओमकार तिलगाम जी, और आप है सम्मान्य दिलीप बराबी जी सहायक सचिव के रूप में, और आप है परम सम्मान्य जयंत सिंह बराबी जी, ईश्वर सिंह परते जी। इस प्रकार और युवा साथियों के सहयोग से बड़ी युवा प्रो कबड्डी आयोजन बढ़िया आगाज राइट कॉर्नर, उस बार बढ़िया एंकल होल्ड यहाँ पर सपोर्ट बराबर निश्चित ही पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट और, तो लगातार पॉइंटों का लेखा जोखा देखा जाए तो 23-1 स्कोर बोर्ड 23-1 से मुकाबला चलता हुआ। एक बार एंकल होल्ड, लेकिन इतना ही बढ़िया यहाँ पर पंजों का बल उछलते हुए एक पॉइंट और मिला मुड़की को, तो लगातार कहीं ना कहीं मुड़की बात के रख चुका है। जहां तक देखा जाए तो बिल्कुल उभरने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। एक बार बैक का इस्तेमाल कबर के खिलाड़ी को निशाना साधा, लेकिन चूंकि ये लेफ्ट किक का प्रयास लगातार और बढ़िया टैकल यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, निश्चित ही एक पॉइंट और मिलता हुआ, तो स्कोर दंदनाता हुआ यहाँ पर 25-1 से चलता हुआ। कहीं ना कहीं निजबान के मध्य बहबाल, लेकिन निजबान काफी हद तक देखा जाए तो अंकों की रूपरेखा से पिछड़ता हुआ। एक बार फिर सुपर टैकल लॉर्ड के सेशन में मुकाबला चलता हुआ, बढ़िया गाजर राइट कॉर्नर में प्रवेश, इस बार मौका हो सकता है, लेकिन एडवांस टैकल निश्चित ही यहाँ पर असफल होंगे डिफेंडर, और पहले साइड समाप्त होता हुआ, जिसमें अंकों का लेखा जोखा देखा जाए तो 26-1 स्कोर बोर्ड, लगभग 25 अंकों। सातों डिफेंडर यहाँ पर बोनस शॉट राइट कॉर्नर में प्रवेश करते हुए इस बार पंच करना चाहा, लेकिन डिफेंडर काफी चौकट है, और एक बार बैक किक का इस्तेमाल हल्के पंजों से लेकर ये जबरदस्त है इनका लॉल्ड यहाँ पर देवा बराबी द्वारा, और काफी अनुभवी खिलाड़ी है जहां तक देखा जाए तो गोड़वाना फ्लेक्स की, और फिर सबसे शूट कर रहे हैं संभवत यहाँ पर उमेश जो स्टार लीडर है अपनी टीम का, वो डगआउट में, और एक ही डिफेंडर है, और फिर देवा चले हैं रेड के लिए, और अपने आप और ऑल आउट का खतरा, और देखिए 3 पॉइंट और मिलेगा, तो लगातार मुकाबला होना है। इससे मैच के तत्काल बाद मैच होना है खाबीबी के बाद सालीवाड़ा। अपनी तैयारी किटअप होकर आप कोर्ट के आसपास पहुंच जाए तो बेहतर होगा। काफी खूबसूरत होम ग्राउंड जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ खूबसूरत स्टेडियम, जिसमें तमाम दूर दराज से आए हुए खिलाड़ी बंधु और इस मंच में विराजमान है सम्मान्य अतिथिगण, वरिष्ठ नागरिक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारीगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, दर्शक बंधु, सभी को मैं बाइक और कमेटी की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। और एक तरफ है फिर एक नजर कबड्डी को एक बार फिर बेहतरीन, लेकिन कुछ हद तक काफी आगे निकल चुका है यहाँ पर मुर्गी टीम, और आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी वक्ता सम्मानीय डीएससी की प्लीज का बहुत धन्यवाद सम्मानीय मावसी पांड्या जी। तो यहाँ पर एक घमासान मुकाबला, एक तरफा मुकाबला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार यहाँ पर गोड़वाना एक्सप्रेस मुड़की के खिलाड़ियों के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, 30-3 से मुकाबला चलते हुए लगभग 27 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त, तो कहा जाए जीत की खुशबू धीरे धीरे उनके चौखट पर पैर पसार की हुई। यहाँ पर कहीं ना कहीं खामी के खिलाड़ियों को कुछ सोचने में मजबूर करते हुए बराबरी पर अगर लाना है तो नामुमकिन सा कहा जाएगा, क्योंकि काफी अंकों की लीड ले चुकी है यहाँ पर गोड़वाना एक्सप्रेस मुड़की, और शानदार खेल का आगाज किया है अपने खेल के माध्यम से। दर्शकों का यहाँ पर मनोबल बढ़ाया है और दर्शक खामोश बैठे हैं। दोनों टीमें अगर टक्कर की होती है, घमासान मुकाबला होता है, तो दर्शकों को भी रोमांच से भरपूर मजा आता है। लेकिन यहाँ पर एक बार कोने कहीं ना कहीं तालमेल की कमी साफ झलक रही है खामी की टीम में, और वहीं शानदार खिलाड़ियों से भरा हुआ गोड़वाना एक्सप्रेस मुड़की जो है युवा प्लेयर अनुभवी, दोनों ही हम उम्र युवा खिलाड़ियों से सजी धजी यहाँ पर गोड़वाना एक्सप्रेस मुड़की की टीम हेमराज, जो कि चपल और चुस्त फुर्तीले रेडर माने जाते हैं गोड़वाना एक्सप्रेस मुड़की के लिए, राइट कोने को दबाते हुए यहाँ पर देखना होगा क्या खामी इस
प्रतियोगिता को बराबरी पर लाकर छोड़ेगी या नहीं। और यहाँ पर शानदार टैकल, बड़ी भयंकर होल्ड यहाँ पर खामी के खिलाड़ियों के द्वारा। जैसा कि मेरी कमेंट्री की आवाज शायद अपने कानों तक उन्होंने सुना है, तो बढ़िया यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करते हुए एक बार पुणे, लेकिन खाली हाथ वापस तो नहीं होंगे। एक अंक की बढ़त पुणे पर अच्छा यहाँ पर प्रयास किया, लेकिन खाली हाथ वापस, सॉरी, एक अंक और इजाफा। तो लगातार अंकों की यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार प्रगति पर स्कोर बोर्ड, और एक तरफा मुकाबला कहा जाए यहाँ पर जीत की खुशबू कहीं ना कहीं गोड़वाना एक्सप्रेस के खेमे में आती हुई प्रतीत होती है। 6 नंबर जर्सी के साथ देखना होगा खामी के कोर्ट पे राइट कोने को दबाती, और एक बार पुनः असफल प्रयास यहाँ पर खामी के खिलाड़ियों के द्वारा। तो इस प्रतियोगिता के बाद खामी बी और सालीवाड़ा के मध्य मुकाबला होने की उम्मीद तो मैं दोनों ही खिलाड़ियों टीम कैप्टन से अनुरोध करना चाहूंगा। खामी बी और सालीवाड़ा दोनों ही टीम कैप्टन से अनुरोध है इस समय का सदुपयोग करते हुए, आज फाइनल का दिन है और आज फाइनल होना है, तो आप अपने खिलाड़ियों सहित ग्राउंड के नजदीक आ जाएं। कहीं ना कहीं ये मुकाबला अंतिम क्षणों पर पहुंचता हुआ, तो मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही टीम कैप्टन से, खामी बी वर्सेस सालीवाड़ा, अपने खिलाड़ियों को तैयार कराकर ग्राउंड के नजदीक ले आए और अच्छा मुकाबला, एक तरफा मुकाबला कहा जाए। यहाँ पर 35-5 लगभग 30 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त अभी भी गोड़वाना एक्सप्रेस मुड़की के पास। अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर खामी के खिलाड़ियों के द्वारा कहीं ना कहीं उनका हेम ग्राउंड है, और यहाँ पर मेहमान टीम अच्छा खेल का प्रदर्शन करती है, लगातार स्कोर बोर्ड में इजाफा करता हुआ यहाँ पर गोड़वाना एक्सप्रेस मुड़की। तो मैं चाहूंगा हमारे कमेंटेटर साथी मोहम्मद श्री सांडिया जी आगे का आंखों में काल छुड़ाने का कष्ट करेंगे। ओवर टू यू सांडिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद शब्बा जी, डीएस विकी जी। और बढ़िया आगाज, जहाँ तक देखा जाए संगठन मजबूत देखा जाए तो यहाँ पर मुड़की काफी अच्छी स्थिति में, और चाहे आप खेल कूद की दुनिया हो, चाहे समाज सेवक, चाहे राजनीति कोई भी हो, जब तक संगठन मजबूत रहता है जब भी कोई भी चीज को अपन हासिल कर सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पर स्कोर बोर्ड में काफी बढ़ोतरी कहा जाएगा। 39-5 से चलता हुआ मुकाबला, और एक बार फिर चले बैक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन स्मार्ट टैकल, सुंदर टैकल यहाँ पर सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन सपोर्ट, फाइट मिलता हुआ